पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान की। आप तमाम सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान की आज़ादी की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद बलूचिस्तान जल्द आज़ाद हो जाएगा। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस ढंग से पाकिस्तान आर्मी पे हमले कर रही है, जिस ढंग से नुकसान पहुंचा रही है, और ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितने बड़े पैमाने पे उसके हमले बढ़े हैं, वो निश्चित रूप से भारतीयों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। और जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, उसमें ये लग रहा है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। टू नेशन थ्योरी की जो बात कर रहे हैं जनरल मुनीर, उसके गाल पे बड़ा तमाचा होगा जो अगर बलूचिस्तान भी अलग हो गया। वैसे टू नेशन थ्योरी तो पहले ही जब बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ था तो उसी वक्त ध्वस्त हो गया था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जो है भाषा के आधार पर अलग हो गया और मुसलमान होने के कारण पाकिस्तान के साथ नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जनता का इतना बड़ा समर्थन है बलूचिस्तान मूवमेंट को, बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को। जिस ढंग से उसके वीडियो देखे जा रहे हैं, जिस ढंग से समर्थन मिल रहा है, और जो बलोच लीडर्स हैं, मारंग बलोच हों या जितने भी हों, जिस ढंग से भारतीय चैनलों पे आके बोल रहे हैं और जिस ढंग से लोग उनको सुन रहे हैं, सरकार की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। सरकार ने कभी खुलकर जो बलोच के जो आज़ादी की लड़ाई है उसका समर्थन नहीं किया है। वो क्या कारण उसके पीछे है? क्या कोई कूटनीतिक चाल है या सचमुच में कूटनीतिक मजबूरी है? भारत मजबूरी में खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है या एक कूटनीतिक चाल है, एक कूटनीति के तहत भारत उससे दूर रह रहा है और वो देख रहा है कि बलोच लिबरेशन मूवमेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत सरकार लगातार ऑफिशियली जो बलूचिस्तान में जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, जिस ढंग से वहाँ पे लोगों को जबरन गायब कर दिया जा रहा है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जिस ढंग से वहाँ निर्दोषों को गोलियां मार रही हैं पाकिस्तान सेना, वो मुद्दे उठाती रही है। तो ये मजबूरी या कूटनीतिक चाल क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जो बलोच हैं वो कहाँ कहाँ फैले हैं और कितनी संख्या उनकी है। कैसे बलूचिस्तान की मांग जो है वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, दूसरे देश भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। और भारत कहीं ना कहीं वहाँ पे एक जो अपने पैर खींच लेता है, उसकी मजबूरी भी हो जाती है। वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% इलाका बलूचिस्तान में आता है। 44% मतलब लगभग आधा पाकिस्तान कह लें कि वो बलूचिस्तान है। लेकिन जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। जनसंख्या पूरे पाकिस्तान का केवल 3.6%, लगभग 23-24 करोड़ बताते हैं जनसंख्या वहाँ पे है पाकिस्तान की। उसमें से केवल 81 लाख लोग जो हैं वो बलोच हैं वहाँ पे। ये 2023 का डाटा है, कितना सही है नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन हाँ बहुत बड़ी संख्या, 1 करोड़ से भी कम जो है बलूचों की संख्या वहाँ पे है। और पूरे बलूचिस्तान भी नहीं, कुछ सिंध प्रोविंस में भी रहते हैं और कुछ जो है वो पंजाब जो प्रांत उनका मेन है वहाँ भी कुछ बलोच रहते हैं। तो थोड़ी सी स्थिति कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे हो जाती है। अगर इसके अलावा देखें तो एक बहुत बड़ी संख्या जो है बलोचों की, वो 2 प्रांत हैं ईरान के, उन दोनों प्रांतों में रहती है। एक प्रांत सिस्तान है और दूसरे प्रांत का नाम है बलोचिस्तान। बलूचिस्तान नहीं, बलोचिस्तान, जो ईरान वाला जो प्रोविंस है। वहाँ लगभग 48 लाख जो हैं वो बलोच रहते हैं। पाकिस्तान में 81 लाख, वहाँ 48 लाख बलोच रहते हैं और 2 प्रांत में उनकी संख्या वहाँ पे है। और पूरे ईरान के पॉपुलेशन का 2% पॉपुलेशन बलोचों का है। पाकिस्तान का 3.6%, ईरान का 2%। ऐसे ही बलोच जो हैं
वो अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अब अफगानिस्तान में चूंकि बहुत दिनों से वहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, जनगणना उस ढंग से हुई नहीं है पिछले 30-40 सालों से, तो कितनी संख्या है ये अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 लाख से 11 लाख के बीच में, कुछ लोग 5 लाख कहते हैं, कुछ एस्टिमेट है कि 11 लाख जो है बलूचों की संख्या जो है आबादी वहाँ रहती है अफगानिस्तान में। और अगर 11 लाख है तो वो भी लगभग 2% पूरे अफगान आबादी का जो है वो उनका पड़ता है। अब समस्या ये है कि ईरान को लगता है कि अगर बलूचिस्तान अलग देश बन गया तो आज न कल उनके यहाँ जो बलोच बहुल जो प्रांत हैं दो, वहाँ भी अलग होने की मांग उठेगी, वहाँ भी ये जोर पकड़ेगा और वो उनकी अपनी संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है। और ईरान में भारत के बहुत सारे कूटनीतिक हित जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा तो चाबहार पोर्ट ही है, जो चाबहार पोर्ट के थ्रू भारत की कोशिश ये है कि अफ़गानिस्तान से सीधा संपर्क जो है वो बनाया जाए, वहाँ पे सामान पहुँचाया जाए। और वो उसके साथ साथ वहाँ से ऊपर के देखेंगे तो मध्य एशियाई देश जो ऊपर हैं, रूस तक का जो है वो एक एक्सेस जो है वहाँ से मिल सकता है भारत को। तो भारत उस पर विचार करता है, चाबहार पोर्ट पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। ईरान एनर्जी के मामले में भारत का बहुत सहयोगी था, क्योंकि बहुत नज़दीक पड़ता है वो, और वहाँ से एनर्जी भी आती, तेल भी बहुत, क्रूड ऑयल बहुत आता था। लेकिन वो जब से अमेरिका का प्रतिबंध लगा है तो उसमें वो संभव नहीं हो पा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है। अब प्रतिबंध हटेगा तो वो फिर खुल सकता है। तो एक ईरान जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण भारत खुल के बलूचिस्तान के अलग देश की मांग नहीं करता है, खुल के समर्थन नहीं करता है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो लगता है काम ये कि जो पाकिस्तान है, अगर 54 इस्लामिक देश देखेंगे पूरी दुनिया में तो एकमात्र उसमें पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु हथियार है, परमाणु बम है। और सऊदी अरब, यूएई आज भले आपके साथ अच्छे संबंध हो, वो चुप हो। ऑपरेशन सिंदूर में भी सऊदी अरब और यूएई ने कभी खुल के पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। यूएई में होने में भी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है वैसी, उसने ज़रूर पाकिस्तान के पक्ष में बोला, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोला। लेकिन हाँ, वो भी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ उस ढंग से नहीं जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के टूटने की बात हुई, बलूचिस्तान के अलग होने की बात हुई, तो शायद सऊदी अरब से लेकर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी इसको अच्छे ढंग से नहीं मानेंगे। और भारत का जो अपना एनर्जी सिक्योरिटी है, उसमें जो खाड़ी के देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यूएई, सऊदी अरब से तमाम देशों से भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं और उन संबंधों को भारत बनाए रखता है। तो मुझे लगता है कि दूसरी जो मजबूरी है वो ये भी है। और तीसरी बात, उसमें अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका जो है वो 2021 तक ही आप देख लें, अभी तक जब तक वो पाकिस्तान के साथ था और अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, तो पाकिस्तान एक ढंग से जितने भी अमेरिकी फ़ौज वहाँ लड़ाई में थे उसके रसद पहुँचाने का, कराची पोर्ट आता था, कराची से पूरे पाकिस्तानी वहाँ तक उनको सब सप्लाई करता था, वहीं से होता था। तो वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं और 1948 से ही अमेरिका और पाकिस्तान जो है बहुत करीबी रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 1971 के युद्ध में किस ढंग से अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया था, और यूएसएसआर की अगर नहीं मदद मिलती तो शायद बांग्लादेश बनाने में सफल भी नहीं हो पाते और उस ढंग से पाकिस्तान को हम हरा भी नहीं पाते। तो ये एक अमेरिका अभी तक पाकिस्तान टूट जाए, वहाँ पे अलग बलूचिस्तान बन जाए, इसको ऑफिशियली और ऐसे भी वो ये उसके जो थिंक टैंक हैं वो उसको उचित नहीं मान रहे हैं, वो उसको समर्थन नहीं दे रहा है। और उससे एक और बड़ी चीज़ ये है कि चाइना, इसमें चाइना का महत्वपूर्ण रोल है। चीन का पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चीन के जो पश्चिमी भाग से होकर के और ग्वादर पोर्ट तक जाता है, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में है।
वहाँ उसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहाँ माइंस बलूचिस्तान में बहुत हैं, और माइंस के लिए भी बलूचिस्तान जो है वो चाइना की बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ काम कर रही हैं, वहाँ पावर स्टेशन बना रही है, ग्वालियर पोर्ट में तो हैं ही। 63 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का प्लान है चीन का, और जिसमें कहा जाता है कि लगभग आधा जो है 32-33 बिलियन डॉलर जो है चाइना इन्वेस्ट भी कर चुका है। तो अगर अब खुलेआम बलूचिस्तान के आज़ादी की बात करते हो, समर्थन अगर करता है, तो सीधे सीधे चाइना के आर्थिक हितों के खिलाफ जाएगा, और भारत वो नहीं चाहता है कि हम वो जाएं। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर आप देखेंगे इस बीच में कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फैमिली है उसका इंटरेस्ट भी बहुत आ गया है जो बलूचिस्तान में माइंस मिनरल्स हैं उस पे। जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनका जो बिजनेस पार्टनर है वो जनवरी में भी आया था, और 19 अप्रैल को भी इस्लामाबाद में था। वो जनरल मुनीर से भी मिला था, जो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है उनसे भी मिला था, और उसने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि माइंस मिनरल्स में हम वहाँ बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करें, और वहाँ एक क्रिप्टो का जो क्रिप्टो करेंसी का जो अपनी कंपनी जो बनाई है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके इन्वेस्टमेंट का भी उन्होंने कराची में एक बहुत बड़ा सेंटर खोल रखा है, और उसका हब जो है कराची में बनाने की बात हो रही है। तो ट्रंप राष्ट्रपति जो हैं उनकी फैमिली के भी चूंकि पाकिस्तान से हित जुड़े हुए हैं, और बलूचिस्तान में माइंस मिनरल्स में अमेरिका या उनकी फैमिली के लोग आना चाह रहे हैं, तो वो भी उसके पक्ष में नहीं है। तो ये तो है भारत की मजबूरी, जो भारत को खुल के बलूचिस्तान का समर्थन करने नहीं दे रहा है। अब इसमें एक चाल भी है। चाल यह है कि भले आप खुल के समर्थन नहीं करो, लेकिन कहीं ना कहीं से 140 करोड़ जो लोग हैं इस देश के, जो भारत की जनता है, वो बलूचिस्तान को मदद करती है। मतलब नैतिक समर्थन जो है वो उसके पक्ष में है, और सबको हम बात भी करते हैं, तमाम चैनलों पर उनको देखते भी रहते हैं। और पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहता है कि जो कोवर्ट ऑपरेशन वहाँ पे कर रहा है भारत बलूचिस्तान में, और जो बलूच के जो लड़ाके हैं वो उनको मदद जो मिल रही है हथियारों की सप्लाई से लेके पैसे तक, वो भारत कर रहा है। और आपको ध्यान होगा कि उसने एक कुलभूषण जाधव को पकड़ भी लिया था और कहा कि ये पाक इंडियन का जो है रॉ का आदमी है, और ये पूरा बलूचिस्तान में जो है वो हमारे यहाँ आतंकवाद और धमाके करवाने में इसका हाथ था, और उसको वहाँ भी जेल में बंद किया हुआ है। जबकि भारत का कहना है कि वो तो एक व्यापार के सिलसिले में ईरान गया था, और वो उसके बाद जब गलत तरीके से पाकिस्तान ने पकड़ लिया, प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये रॉ का आदमी, हम वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर भारत खुल के समर्थन करेगा तो फिर एक समस्या भी हो जाएगी, कूटनीतिक समस्या हो जाएगी कि ये कश्मीर का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, और बलूचिस्तान में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, जो वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, जो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी पे हमले हो रहे हैं, उस पे भारत का फिर हाथ आ जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि पहली और आखिरी बार शर्म एल शेख में जब 2008 में शायद था ये, जब बातचीत हो रही थी भारत पाकिस्तान की, मनमोहन सिंह उस वक्त थे, तो उस वक्त जो बातचीत में जिन मुद्दों पे आगे बातचीत होनी है उसमें बलूचिस्तान को शामिल कर दिया गया था कश्मीर के साथ साथ, और भारत में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी कि हम तो खुल के समर्थन करते ही नहीं हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो तो अपनी आज़ादी के लिए खुद लड़ रहे हैं, भारत का उसमें कोई योगदान नहीं है, तो ये कैसे आपने डाला। बहुत तीखी प्रतिक्रिया होती भारत में, और भारत सरकार को उस वक्त फिर अपने पैर पीछे खींचने पड़े थे। तो ये सिचुएशन है बलूचिस्तान में। जिन लोगों को भी लग रहा है सोशल मीडिया पे देख के कि बलूचिस्तान अलग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, भारत सरकार को जो आज बलूचिस्तान के आज़ादी की घोषणा कर दी है कि हम बलूचिस्तान आज़ाद हो गया, और भारत सरकार उसको मान्यता दे दे, तो भारत सरकार की क्या कूटनीतिक मजबूरी है, भारत सरकार क्या कर रही है, क्या कर सकती है, ये सब हमने आपको समझाने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।